एक बार सोचो, अगर दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर आपके पास बैठ के पर्सनली आपको बोले, यार ये जो मैं बताने वाला हूं ये किसी को मत बताना, तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे पूरी तरह से, एक भी वर्ड मिस नहीं करने दोगे, क्योंकि वॉरेन बफेट आज भी जिंदा है, आज भी इंटरव्यूज देते हैं, आज भी स्पीचेस करते हैं। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वह उनकी स्पीचेस में नहीं मिलती, एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं मिलती, बेस्ट सेलर बुक्स में नहीं मिलती। यह वह राज है जो उनके बिहेवियर में है, उनके डिसीजंस में है, उनकी खामोशी में है। और सबसे खतरनाक बात, ये राज सुनने में सिंपल लगते हैं, इतने सिंपल कि ज्यादातर लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। सुनते हैं, हाँ, समझते हैं, लगता है, अप्लाई करते हैं, कभी नहीं। और यही फर्क है एक मिडिल क्लास जिंदगी और एक जनरेशनल वेल्थ के बीच। मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो वॉरेन बफेट ने कभी एक साथ एक जगह नहीं बोली, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी इन 5 राज का जीता जागता सबूत है। और एक वार्निंग पहले से दे देता हूं, अगर आप ये वीडियो आधा छोड़ के गए तो वह वाली बात मिस करोगे जो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। तो रुको, एक काम करो, अभी फोन रख दो एक तरफ, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ अपने लिए। हम सब ने वॉरेन बफेट के बारे में कुछ ना कुछ सुना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म सोचो, अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो। यह लाइंस हमने इतनी बार सुनी है कि अब यह मोटिवेशनल पोस्टर्स पर लिखने लायक लगती हैं। इंस्पायरिंग लेकिन एक्शनेबल नहीं, डेकोरेटिव लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं। यही प्रॉब्लम है। हम बफेट को पढ़ते हैं, हम बफेट को सुनते हैं, हम बफेट को कोट करते हैं पार्टीज में, लेकिन हम बफेट की तरह सोचते नहीं। और सोचने का तरीका वह कोई कोर्स में नहीं मिलता, कोई यूट्यूब समरी में नहीं मिलता। वह मिलता है जब आप ऑब्जर्व करते हो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या चुना, क्या छोड़ा, कब बोले, कब चुप रहे, कब भागे, कब रुके। मैं आज एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। ये 5 राज, इन्हें मैं राज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अंदर छुपे हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बचते रहते हैं। वह सुनते हैं रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, और सोचते हैं हाँ, सेंसिबल बात है, और फिर वह उसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके दोस्त ने रिकमेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये 5 राज सिर्फ बफेट के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, आपकी गलतियों के बारे में, और उस वर्जन के बारे में जो आप बन सकते हो अगर आपने आज ये राज सिर्फ सुना नहीं बल्कि अंदर उतार लिया। पहला राज, पैसा बनाना मेरी जॉब नहीं थी, पैसा बचाना मेरा ऑब्सेशन था। 1930 का जमाना था, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, लोगों के हाथ से नौकरी गई थी, घर गए थे, सेविंग्स गई थी। उसी वक्त ओमाहा, नेब्रास्का में 1 साल का बच्चा था जो कोका कोला की 6 बॉटल्स 25 सेंट में खरीदता था और फिर उन्हें एक एक करके 0.05 में बेचता था। प्रॉफिट $1 नहीं, सिर्फ कुछ सेंट्स। लेकिन वह बच्चा क्या सीख रहा था? वह सीख रहा था कि पैसा आता नहीं, पैसा बनाना पड़ता है। और इससे भी बड़ा राज यह था कि जो पैसा आता है वह रुकता नहीं जब तक आप उसे रोकने की कला नहीं सीख लेते। वॉरेन बफेट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्नोबॉल में एक बात कही जो लोगों ने पढ़ी, अप्रिशिएट की, लेकिन समझी नहीं। उन्होंने कहा, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। लोग यह सुनकर सोचते हैं कॉन्फिडेंस था उन्हें, लेकिन यह कॉन्फिडेंस कहां से आया? आया इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट था, आया इसलिए कि जब वह 11 साल के थे तब पहला स्टॉक खरीदा, जब 13 साल के थे टैक्स रिटर्न फाइल की, जब 15 साल के थे एक पिन बॉल मशीन बिजनेस चलाते थे स्कूल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बफेट ने अपनी कमाई कभी फ्रीली स्पेंड नहीं की। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने अमीर हो तो इतनी सीधी जिंदगी क्यों जीते हो? बफेट ने जवाब दिया, हर $1 जो मैं आज स्पेंड करता हूं वह एक्चुअली $10 नहीं है, वह $1000 है, क्योंकि अगर वह इन्वेस्टेड रहता तो 20 साल में यही बन जाता। यही पहला राज है। बफेट ने पैसा खर्च करते वक्त सिर्फ आज नहीं सोचा, उन्होंने उस पैसे की फ्यूचर कंपाउंडेड वैल्यू सोची। हम लोग क्या करते हैं, 5000 रुपए की जैकेट लेते हैं और सोचते हैं ज्यादा नहीं है, लेकिन बफेट की नजर से वह जैकेट 5000 रुपए की नहीं थी, क्योंकि अगर वह 5000 रुपए इन्वेस्ट होते और 10 साल तक कंपाउंडिंग करते तो कितने बनते? इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी कुछ मत खरीदो,
इसका मतलब यह है कि आपका पैसे के साथ रिश्ता बदलना चाहिए। पैसा सिर्फ स्पेंड करने का टूल नहीं है। पैसा एक टाइम मशीन है जो आज का छोटा सा डिसीजन 20 साल बाद बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो पहला राज, हर रुपए की कंपाउंडेड वैल्यू देखो, सिर्फ फेस वैल्यू नहीं। और ये राज मत बताना, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो वह भी आईफोन अपग्रेड बंद कर देंगे। दूसरा राज, मैंने सिर्फ वही खेला जहां मेरा जीतना तय था। 1999 में पूरी दुनिया दीवानी थी। .com बूम चल रहा था। हर कोई इंटरनेट स्टॉक्स खरीद रहा था। हर कोई बिलियनियर बन रहा था पेपर पर। बफेट के इन्वेस्टर्स परेशान थे। मीडिया कह रहा था बफेट आउटडेटेड हो गए हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द न्यू इकोनॉमी। एक जर्नलिस्ट ने डायरेक्टली पूछा, मिस्टर बफेट, क्या आप इस रैली से मिस आउट नहीं कर रहे? बफेट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई डोंट इन्वेस्ट इन व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। 1 साल बाद .com क्रैश। वह बिलियनियर्स फिर से नॉर्मल हुए। बफेट का वेल्थ इंटैक्ट रहा। यही दूसरा राज है। और ये एक लाइन में कह देता हूं, अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढो और सिर्फ वहीं खेलो। बफेट ने बर्कशायर हैथवे में पहले इंश्योरेंस कंपनीज ली। क्यों? क्योंकि वह समझते थे फ्लोट को, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो कलेक्ट होता है और क्लेम से पहले इन्वेस्ट हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स को पता था। बफेट को डीपली पता था, तो वहीं उन्होंने दांव लगाया। उन्होंने कभी माइनिंग कंपनीज नहीं ली, कभी फार्मा में डीप बेट नहीं लगाई, कभी सेमीकंडक्टर कंपनीज नहीं ली, इवन व्हेन एवरीवन एल्स वाज गोइंग क्रेजी। क्यों? चार्ली मुंगर, बफेट के पार्टनर, ने एक बार कहा, वॉरेन को पता था कि वह कहां बच्चा है और कहां नहीं। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते। अब सोचो, अपनी जिंदगी में तुम कहां हो नेचुरली स्ट्रांग, कौन सा काम करते हो तो टाइम पता नहीं चलता, कौन सी इंडस्ट्री को तुम बाकी लोगों से ज्यादा समझते हो क्योंकि तुम उस दुनिया में जीते हो, वह आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों को देखकर करियर स्विच करते हैं, दूसरों की सक्सेस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अनफेयर एडवांटेज नहीं समझते। एक दोस्त ने क्रिप्टो में पैसा बनाया तो आप भी कूद गए बिना कुछ समझे। किसी कजिन ने रियल एस्टेट में प्रॉफिट लिया तो आपने भी लोन लेकर प्लॉट ले लिया बिना मार्केट समझे। बफेट ने कभी यह नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दूसरा राज यह है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करो, यह नहीं। पहले यह समझो कि तुम कहां सच में कुछ जानते हो और फिर वहीं अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। तीसरा राज, मैंने पैसा दूसरों को कमाने दिया और सिर्फ बैठा रहा। यह राज सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बफेट की सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड मनी स्ट्रेटजी है। 1965 में बफेट ने बर्कशायर हैथवे खरीदा। किसी ने नहीं सोचा यह एक करामात होगी। एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी वह, लेकिन बफेट ने उसकी एसेट्स देखी, मैनेजमेंट देखी और एक चीज सोची, यह प्लेटफॉर्म बन सकती है। उन्होंने क्या किया? एक के बाद एक बिजनेसेस खरीदते गए और फिर वह चुप हो गए। उन्होंने कभी रोज फोन नहीं किया मैनेजर्स को, कभी माइक्रो मैनेज नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं अपने मैनेजर्स को 2 काम करते हुए देखता हूं, अपना काम करो और मुझे मत डिस्ट्रैक्ट करो। यही तीसरा राज है। सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डर वह नहीं है जो सबसे ज्यादा काम करता है, वह है जो सबसे सही लोग चुनकर फिर उन्हें स्पेस देता है। बफेट ने अपनी जिंदगी में एक बार एक फार्मूला शेयर किया था जो लोगों ने सुना लेकिन डीपली समझा नहीं। उन्होंने कहा, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यह सिर्फ पैसिव इनकम के बारे में नहीं है, यह उस साइकोलॉजी के बारे में है कि पैसा एक एम्प्लॉय की तरह काम करे या एक स्लेव की तरह। जब आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, वह एक लेजी एम्प्लॉय है जो मुश्किल से काम करता है। जब आप अपना पैसा कंपाउंडिंग इक्विटी में लगाते हो, वह एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है जो रात दिन काम करता है। जब आप सही बिजनेसेस या फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और पेशेंस रखते हो, वह एम्प्लॉय प्रमोशंस लेता जा रहा है और आप बस देख रहे हो। बफेट का ज्यादातर वेल्थ उनके 50 के बाद आया। क्यों? कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक डाटा पॉइंट, बफेट की 99% नेटवर्थ उन्हें 52 साल की उम्र के बाद मिली। सोचो, एक इंसान ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, 40 साल तक करता रहा और फिर भी 99% वेल्थ बाद में आई, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और हम
2 साल में अमीर बनना चाहते हैं, 3 साल में रिटायर करना चाहते हैं, 6 महीने में 10 गुना रिटर्न्स चाहिए। तीसरा राज ये है, सिर्फ मेहनत मत करो, अपने पैसों को काम पर लगाओ और फिर वक्त को काम करने दो। वक्त ही सबसे बड़ा कंपाउंडर है। रुको 1 सेकंड, मैं जानता हूं आप सोच रहे हो यह तो मैं पहले से जानता था, लेकिन क्या आप जानते थे या आपने सिर्फ सुना था? क्योंकि अगर आप सच में जानते थे तो आज आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता? आपकी सेविंग्स कहाँ हैं? आपने अपने पैसों को काम पर लगाया या अभी भी सैलरी अकाउंट में बोल बैठे हैं? सुनना और जानना अलग है। और अब तक के 3 राज तो सिर्फ वार्म अप थे। अभी बाकी के 2 राज हैं और ये 2 इन तीनों से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली उस चीज के बारे में है जो हम सब करते हैं और मानते हैं कि वह सही है। पॉइंट 4, खासकर ये वह राज है जो बफेट ने एक बार एक स्टूडेंट गैदरिंग में कही थी और ऑडियंस हंसती रही, लेकिन 10 साल बाद वही स्टूडेंट समझे कि उनसे क्या गलती हुई थी। रुको, सीधा पॉइंट 4 पर चलते हैं। चौथा राज, सबसे खतरनाक चीज वो नहीं जो तुम नहीं जानते, वह है जो तुम गलत जानते हो। यह लाइन बफेट की है और यह सिर्फ एक कोट नहीं है, यह एक वेपन है। इट्स नॉट व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स यू इन ट्रबल, इट्स व्हाट यू नो फॉर श्योर दैट जस्ट एंट सो। सोचो एक बार, कितनी चीजें हैं जो आप श्योर हैं कि सच हैं लेकिन एक्चुअली गलत हैं? रियल एस्टेट में लॉस नहीं होता है। गवर्नमेंट नौकरी सेफ होती है, 2020 ने बता दिया। शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। तो फिर वॉरेन बफेट इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल गैम्बलर है। क्या जब सब लेते हैं तब मैं भी लूंगा? यही ज्यादातर लोगों को डूबा देता है। 2008 की रिसेशन के वक्त जब पूरी दुनिया स्टॉक्स बेच रही थी, बफेट खरीद रहा था। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फेमस ओपेड लिखा जिसका टाइटल था बाय अमेरिकन, आई एम। सब डर रहे थे, मार्केट क्रैश हो रहा था, एक्सपर्ट्स बोल रहे थे सब खत्म। बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 अरब इन्वेस्ट किए, बैंक ऑफ अमेरिका में स्टेक लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से अपने बिलीव्स एग्जामिन किए थे। उन्हें पता था कि रिसेशन बराबर परमानेंट लॉस एक फॉल्स बिलीफ है। मार्केट्स हमेशा रिकवर करते हैं अगर आप सही कंपनीज में हो। बफेट के मेंटोर बेंजामिन ग्रेम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मिस्टर मार्केट। इमेजिन करो कि मार्केट एक ऐसा इंसान है जो रोज सुबह आपके दरवाजे पर आता है और आपके शेयर्स का प्राइस बताता है। कभी वह मूड में होता है, कभी डिप्रेस्ड, कभी वह ओवर एक्साइटेड होता है, कभी अंडर कॉन्फिडेंट। ज्यादातर लोग मिस्टर मार्केट की बात सुनकर रिएक्ट करते हैं। बफेट क्या करता है? वह मिस्टर मार्केट को देखकर खुद डिसाइड करता है यह अच्छा प्राइस है या बुरा। और इसका मतलब क्या है आपके लिए? आपके बिलीव्स आपका पोर्टफोलियो है। अगर आप बिलीव करते हो कि इन्वेस्टिंग रिस्की है तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे और वह डिसीजन आपको 30 साल बाद रिस्की पोजीशन में डाल देगा। अगर आप बिलीव करते हो कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले, तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। अगर आप बिलीव करते हो कि थोड़ा पैसा है, इन्वेस्ट करके क्या फर्क पड़ेगा, तो वह थोड़ा पैसा कभी बड़ा नहीं बनेगा। चौथा राज, बिलीव्स एग्जामिन करो। वह चीजें जो आप पक्का जानते हो उन्हें सबसे पहले क्वेश्चन करो। गलत बिलीव्स आपको ज्यादा डुबाते हैं जितना इग्नोरेंस कभी कर सकती है। 5वां राज, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो मैंने कभी किया वह खुद में था। यह 5वां राज बफेट का सबसे पर्सनल राज है और यह सबसे ज्यादा स्किप होता है क्योंकि यह अनसेक्सी लगता है। फाइनेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है, ना कोई टिकर सिंबल, लेकिन बफेट ने बार बार अलग अलग जगह यह कहा है और मैं आज आपको वर्बेटिम नहीं लेकिन उसकी सोल बताऊंगा। एक बार कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक स्टूडेंट ने बफेट से पूछा, आप आज के यंग ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस दोगे? बफेट ने जवाब दिया, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नो वन कैन टैक्स दैट, नो वन कैन टेक दैट अवे। फिर उन्होंने एक पर्सनल एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब वह 20 साल के थे उन्होंने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। उस कोर्स की फीस थी $100। बफेट ने कहा वह $100 उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। यही वह माइंडसेट है जो आपको एवरेज रखती है। बफेट के पास प्राइवेट जेट है। एक बार किसी ने कहा यह तो लग्जरी है, वेस्ट है। बफेट ने कहा यह मेरी सबसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेरा टाइम बचता है और टाइम मेरी सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू समझी, अपनी एनर्जी की वैल्यू समझी और उन्होंने हमेशा उन चीजों पर पैसा लगाया जो उन्हें बेटर बनाती थीं, स्मार्टर, फास्टर, क्लियर। 5वां और सबसे खतरनाक राज, वह लोग कभी अमीर नहीं बनते जो सिर्फ बाहरी चीजें खरीदते हैं,
अमीर वो बनते हैं जो अपने अंदर की एसेट्स, स्किल्स, नॉलेज, थिंकिंग और हेल्थ को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये थे वो 5 राज जो किसी को मत बताना। पहला, हर रुपए की कंपाउंडेड वैल्यू देखो, सिर्फ आज की वैल्यू नहीं। दूसरा, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जानो और सिर्फ वहीं खेलो जहां आप जेन्युइनली सच में खुद जानते हो। तीसरा, अपने पैसों को काम पर लगाओ, खुद इतना काम मत करो कि पैसा भी काम करना भूल जाए। चौथा, अपने पक्के बिलीव्स एग्जामिन करो, गलत सर्टेनिटी ब्लाइंड इग्नोरेंस से ज्यादा खतरनाक है। पांचवा, खुद पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि सब कुछ, आपका पैसा, आपका करियर, आपके डिसीजंस एक ही जगह से आता है, आपके दिमाग से, आपकी थिंकिंग से, आपके अंदर से। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं जो शायद स्क्रिप्ट के बाहर है लेकिन दिल से है। वॉरेन बफेट ने यह राज किसी को मत बताना इसलिए नहीं रखे कि वह सेल्फिश थे। उन्होंने यह इसलिए नहीं बोला कि दुनिया को इल्म ना हो। यह राज इसलिए राज है क्योंकि दुनिया सुनना नहीं चाहती। लोग सिंपल सॉल्यूशंस चाहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। लोग गेट रिच क्विक चाहते हैं स्लो एंड स्टेडी के बजाय। लोग दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, सिस्टम को, लक को, फैमिली बैकग्राउंड को। और बफेट ने सिर्फ यह किया, उन्होंने वह किया जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्लो गेम खेला जब सब फास्ट गेम खेल रहे थे। उन्होंने पेशेंस रखा जब सब पैनिक में थे। उन्होंने खुद पर ट्रस्ट किया जब दुनिया उन्हें आउटडेटेड बोल रही थी। और आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, 90 साल की उम्र में भी कंपाउंडिंग करते हुए। एक छोटी सी बात और जो यह वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहनी चाहिए। पैसा एक टूल है, कंपाउंडिंग एक फोर्स है, लेकिन सब कुछ शुरू होता है एक डिसीजन से। अभी इस वक्त आप वह इंसान हैं जो यह वीडियो देख रहा था, लेकिन एक इंसान और भी है जो 10 साल बाद एग्जिस्ट करेगा, और वह इंसान आज के आपके डिसीजंस की वजह से एग्जिस्ट करेगा। क्या वह आपका शुक्रिया अदा करेगा, या वह सोचेगा काश उसने वह 5 राज सिर्फ सुने नहीं होते, काश वह उन्हें एक्चुअली अप्लाई करता। आप डिसाइड करते हो। पैसा कोई गन नहीं है जो एक बार फायर हो और खत्म। पैसा एक गार्डन है, और गार्डन उस इंसान का होता है जो रोज एक काम करता है, सीड्स डालता है, पानी देता है और वक्त को काम करने देता है। वॉरेन बफेट का गार्डन आज 90+ साल का है। इसका मतलब यह नहीं कि आप 90 साल तक वेट करो। इसका मतलब यह है कि शुरू करो इसी सेकंड, क्योंकि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये 5 राज सिर्फ बफेट के राज नहीं हैं, ये आपके राज हैं, आपकी फ्यूचर स्टोरी के। उन्होंने कहा कि जब वह 20 साल के थे उन्होंने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। उस कोर्स की फीस थी $100। बफेट ने कहा वह $100 उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। यही वह माइंडसेट है जो आपको एवरेज रखती है। बफेट के पास प्राइवेट जेट है। एक बार किसी ने कहा यह तो लग्जरी है, वेस्ट है। बफेट ने कहा यह मेरी सबसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसमें मेरा टाइम बचता है, और टाइम मेरी सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू समझी, अपनी एनर्जी की वैल्यू समझी, और उन्होंने हमेशा उन चीजों पर पैसा लगाया जो उन्हें बेटर बनाती थीं, स्मार्टर, फास्टर, क्लियर। 5वां और सबसे खतरनाक राज, वह लोग कभी अमीर नहीं बनते जो सिर्फ बाहरी चीजें खरीदते हैं। अमीर वह बनते हैं जो अपने अंदर की एसेट्स, स्किल्स, नॉलेज, थिंकिंग और हेल्थ को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये थे वो 5 राज जो किसी को मत बताना। पहला, हर रुपए की कंपाउंडेड वैल्यू देखो, सिर्फ आज की वैल्यू नहीं। दूसरा, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जानो और सिर्फ वहीं खेलो जहां आप जेन्युइनली सच में कुछ जानते हो। तीसरा, अपने पैसों को काम पर लगाओ, खुद इतना काम मत करो कि पैसा भी काम करना भूल जाए। चौथा, अपने पक्के बिलीव्स एग्जामिन करो, गलत सर्टेनिटी ब्लाइंड इग्नोरेंस से ज्यादा खतरनाक है। 5वां, खुद पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि सब कुछ, आपका पैसा, आपका करियर, आपके डिसीजंस एक ही जगह से आता है, आपके दिमाग से, आपकी थिंकिंग से, आपके अंदर से। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं जो शायद स्क्रिप्ट के बाहर है लेकिन दिल से है। वॉरेन बफेट ने यह राज किसी को मत बताना इसलिए नहीं रखे कि वह सेल्फिश थे। उन्होंने ये इसलिए नहीं बोला कि दुनिया को इल्म ना हो। यह राज इसलिए राज है क्योंकि दुनिया सुनना नहीं चाहती। लोग सिंपल सॉल्यूशंस चाहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। लोग गेट रिच क्विक चाहते हैं स्लो एंड स्टेडी के बजाय। लोग दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, सिस्टम को, लक को, फैमिली बैकग्राउंड को। और बफेट ने सिर्फ यह किया, उन्होंने वह किया जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्लो गेम खेला जब सब फास्ट गेम खेल रहे थे। उन्होंने पेशेंस रखा
जब सब पैनिक में थे, उन्होंने खुद पर ट्रस्ट किया जब दुनिया उन्हें आउटडेटेड बोल रही थी, और आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, 90 साल की उम्र में भी कंपाउंडिंग करते हुए। एक छोटी सी बात और, जो यह वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहनी चाहिए। पैसा एक टूल है, कंपाउंडिंग एक फोर्स है, लेकिन सब कुछ शुरू होता है एक डिसीजन से। अभी इस वक्त आप वह इंसान हैं जो यह वीडियो देख रहा था, लेकिन एक इंसान और भी है जो 10 साल बाद एग्जिस्ट करेगा, और वह इंसान आज के आपके डिसीजंस की वजह से एग्जिस्ट करेगा। क्या वह आपका शुक्रिया अदा करेगा, या वह सोचेगा काश उसने वह 5 राज सिर्फ सुने नहीं होते, काश वह उन्हें एक्चुअली अप्लाई करता। आप डिसाइड करते हो। पैसा कोई गन नहीं है जो एक बार फायर हो और खत्म। पैसा एक गार्डन है, और गार्डन उस इंसान का होता है जो रोज एक काम करता है, सीड्स डालता है, पानी देता है और वक्त को काम करने देता है। वॉरेन बफेट का गार्डन आज 90+ साल का है। इसका मतलब यह नहीं कि आप 90 साल तक वेट करो, इसका मतलब यह है कि शुरू करो इसी सेकंड, क्योंकि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये 5 राज सिर्फ बफेट के राज नहीं हैं, ये आपके राज हैं, आपकी फ्यूचर स्टोरी के।